नमस्कार दोस्तों, जय माता की। चलिए एक और चार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये चार्ट सुभाष चंद्र बोस की है। इस चार्ट को हम लोग नाड़ी सूत्रों के जरिए डिकोड करेंगे। इसमें हम दो इवेंट ले रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला इवेंट तो इनका है जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बारे में हर जगह पर डेटा उपलब्ध है। इनका प्लेन क्रैश जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। उस समय उनकी उम्र थी 48 साल। ठीक है, तो सबसे पहले इस इवेंट को हम डिकोड करेंगे। आपको जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि हमें नाड़ी सूत्रों से जब प्रेडिक्शन करनी होती है तो हम सबसे पहले कारकास को ध्यान में रखते हैं, और जुपिटर और शनि को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है जीवाकार का है और शनि जो है वो कर्माकार का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि दुर्घटना योग के लिए देखिए, राहु का इन्वॉल्वमेंट, मंगल का इन्वॉल्वमेंट, शनि का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको बताया मैंने कि राहु जो है 18 साल तक एक हाउस में रहते हैं। ये 18 साल तक राहु यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद राहु जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, रेट्रो कंडीशन में चलेंगे राहु। तो 36 साल यहाँ पर राहु की उम्र हो जाएगी। उसके बाद राहु जो है यहाँ पर 8 हाउस में आ जाएंगे। (36) से लेकर 54 ईयर्स तक। ठीक उसी तरह केतु जो है 18 साल यहाँ पर रहेंगे। 18 साल के बाद ये केतु देव यहाँ पर आ जाएंगे। और देन वो केतु यहाँ पर आ जाएंगे 36 के बाद। अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी देखनी जरूरी है। जुपिटर को हमें ट्रेवल कराना पड़ेगा। जुपिटर जो कि मैंने बताया आप लोगों को कि 12 साल एक हाउस में रहते हैं। जुपिटर का कलर यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। ये जुपिटर, उसके बाद ये जुपिटर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ये जुपिटर यहाँ पर आ जाएंगे 36। उसके बाद ये जुपिटर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो है कि 36 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में कितना बड़ा उथल पुथल, कितना बड़ा जो है संघर्ष, जद्दोजहद इनके जीवन में कितना बड़ा चल रहा होगा। आप इस कंडीशन को समझिए जरा। यहाँ पर इन चीज़ों को जोड़कर देखने का हम प्रयास करते हैं। जुपिटर जिसका संबंध शनि, राहु, मंगल और केतु। और ये जो संबंध है ये 36 साल के बाद बन चुका है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस दौरान ये 36 से 54 साल का जो उम्र है
यानी 36 जुपिटर का साल और उसमें और 12 साल अगर हम जोड़ लेते हैं तो 36 से लेकर 48 का जो एज है इनका, ये एज इनके लिए कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस उम्र में कितनी सारी घटनाएं होने का योग दिख रहा है। शनि मास दुर्घटना योग बनाते ही है, साथ में राहु भी है जो दुर्घटना योग बनाता है। केतु और मार्स जो चोट एक्सीडेंट वगैरह बताता है। राहु जो फॉरेन का कारक है और हवाई यात्रा का भी कारक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 36 साल की उम्र के बाद 48 साल की उम्र तक इनके जीवन पर संकट दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी एज 48 होने पर 1945 में प्लेन क्रैश की बातें बताई जाती हैं जिनमें इनका डेथ हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने वो चीज़ रख दिया है 48। होप आपको ये डिकोडिंग समझ में आया होगा। अब दूसरा जो इवेंट है इनकी लाइफ का, मैरिड लाइफ का, उसको डिकोड करते हैं। पत्नी का कारक जो है वो शुक्र है, जो यहां पर 11th हाउस में बैठा है। आप देखिए यहां पर एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जुपिटर का जो ट्रेवल है वो 36 साल तक यहां पर कंप्लीट हो चुका है 7th हाउस में। उसके बाद जुपिटर का आगे का जो ट्रेवल है वो आप देखेंगे कि 37 यहां पर आ गया, 38 यहां पर, 39 यहां पर और 40 इयर्स यहां पर। तो 40वें साल में इन्होंने शादी करी इमली स्कैनल के, जो कि 1937 में इन्होंने शादी करी, ऐसा डेटा उपलब्ध है और जो यहां पर मैंने आपको डिकोड करके बताया। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको ये डिकोडिंग समझ में आ रही है। और कुछ चीजें इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए इसको ध्यान से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनके 10th हाउस में मरकरी, सन और राहु, मतलब कि राहु से कहीं ना कहीं पर सूरज और कहीं ना कहीं पर मरकरी इफेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से, तात्कालिक सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से इनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। मित्र आदि की बात करते हैं जो मरकरी को डिनोट करता है, और उसके ट्राइन में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा है और मंगल है। ये इस तरीके से ये ट्राइन बन गया है। तो रक्त संबंधी और मित्रों के द्वारा इनके साथ छल होने की भी संभावना दिखती है। जिनके साथ इनका दोस्ताना व्यवहार होगा उनके साथ, उनके द्वारा भी इनको छल मिलने की पूरी संभावना दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हम नाड़ी सूत्रों के जरिए, मैं बार बार आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं और उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इजीली बिना दशा महादशा के जरिए जो है किसी भी जातक के लाइफ इवेंट को हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग चार्ट को लेकर डिकोड करेंगे।
जय माता की।